मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्टेट और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोगों के लिए ये 2025 का एक और मौका आपके सामने जुड़ गया और मौके पे ही मौका लगातार आ रहा है 2025 में। यानी अगर हमें लग रहा है कि 2025 का ये मौका अगर आप गंवा देंगे तो फिर आगे आपको बहुत समस्या उठानी पड़ेगी। तो आप इस मौके का लाभ ज़रूर लीजिएगा। आपके सामने बहुत सारी लगातार टीजीटी, पीजीटी, आपको एलटी ग्रेड का भर्ती मिला, फिर आपको जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती मिली, उसके बाद आपको आरपीएससी ग्रेड की परीक्षा होनी है अगले महीने और फिर से आवेदन भी चल रहा है, वो 2026 में संभावित है। तो लगातार आपकी इधर परीक्षाएं बनी हुई हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। इसके साथ-साथ बिहार सरकार ने, बिहार की शिक्षा मंत्री ने ये कल का बता दिया है कि आपका स्टेट की परीक्षा इसी सितंबर महीने में आवेदन शुरू होगा और अगले महीने अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद टीआरई 4 के लिए आपकी परीक्षा कराई जाएगी और आपकी नियुक्ति जनवरी-फरवरी में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ कि स्टेट की परीक्षा और टीआरई 4 ये दोनों एक साथ आपका होना है 3 से 4-5 महीने के अंदर। तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके से आप लोग ना चूकिएगा। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि आपको बीपीएससी जो स्टेट की परीक्षा है, स्टेट का मतलब होता है प्री परीक्षा। आप टीआरई 4 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आप स्टेट की परीक्षा पास करेंगे। तो स्टेट की परीक्षा बहुत जल्द लग दी है। इसका आवेदन जो है वो 8 सितंबर 2025 से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक आवेदन आप करेंगे। इसके बाद आपका ये जो पेपर होगा, ये स्टेट की जो परीक्षा होगी वो 4 अक्टूबर 2025 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 तक होगी इसकी परीक्षा। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 नवंबर 2025 को आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके तुरंत बाद बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा होगी। टीआरई 4 का मतलब इसके पहले टीआरई फर्स्ट हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है, टीआरई 3 हो चुका है, अब ये टीआरई 4 है। यानी चौथी बार ये भर्ती बिहार सरकार करा रही है। बिहार सरकार बिल्कुल जगी हुई है और बहुत अच्छा आपके लिए मौका पे मौका ला लेकर आ रही है। यूपी सरकार अभी थोड़ा-सा सोई हुई है लेकिन वो भी जगेगी, उसका भी समय आ गया है क्योंकि वो भी यूपी टेट कराने वाला है 2026 जनवरी में। तो आप लोगों के लिए बड़ा मौका है। अब बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आवेदन जो है वो 8 सितंबर से इसका भी शुरू हो जाएगा क्योंकि जो पहले से स्टेट पास है वे लोग टीआरई 4 में आप 8 सितंबर से 16 सितंबर तक आवेदन कर लेंगे। इनकी जो परीक्षा होगी टीआरई 4 की वो 16 दिसंबर से 19 तक होगी। यानी जो अभी स्टेट की परीक्षा देंगे सितंबर अक्टूबर वाला, वो लोग भी इस टीआरई 4 में अप्लाई कर लेंगे और उनकी परीक्षा जो होगी वो 16 दिसंबर से 19 तक होगी। और साथ में इसका रिजल्ट जो होगा वो 20 जनवरी आएगा। तो 20 जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी मार्च तक हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा अच्छा ये आपके लिए फिर से मौका मिल गया टीआरई 4 की और इसका इंतज़ार काफ़ी दिन से आप लोगों को था। तो बड़ा अच्छा लगातार आपका जो परीक्षाओं में अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में या किसी भी विषय में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड हैं, आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड हैं, तो आपके पास सामने बहुत सारे मौके दिख रहे हैं। आपका टीजीटी की परीक्षा लगी हुई है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की परीक्षा लगी हुई है। इसी में एलटी ग्रेड की परीक्षा आपकी नवंबर में होने वाली है। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आपकी आने वाली है। बीपीएससी आ ही गई, बीपीएससी की परीक्षा आपकी लगी है। आरपीएससी का फॉर्म इस समय भरा जा रहा है, तो इसकी भी परीक्षा जनवरी में संभावित है। तो इतने मौके, ये सब 2025 के मौके हैं। 2025 से 26 में आप इस मौके से न चूकिए। अगर आप बीए और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप बीएड किए हैं तो आपके लिए लगातार ये मौके हैं। इस मौके से ज़रूर आप लोग इस मौके का लाभ लीजिए। और बहुत अच्छा मैं आपको अगर बीपीएससी स्टेट की जो संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की चर्चा अगर करूँ तो उसमें आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को उसमें ये पढ़ना है, देखिए सब्जेक्ट है संस्कृत का, तो इसमें व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा संधि पढ़ने हैं। उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय, रामायण महाभारत पुराण, संस्कृत साहित्य में आपको महाकाव्य, नाटक, गद्य, कथा साहित्य, गीति काव्य, काव्य शास्त्र। तो संस्कृत के सामान्य जो भी टॉपिक हैं वो सभी परीक्षाओं में लगभग यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी सभी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सब में कॉमन है।
तो ये बड़ा काम आएगा। आप एक तरफ एक जगह पढ़ रहे हैं, एक का सिलेबस पढ़ रहे हैं, चारों जगह काम आएगा, दसों जगह काम आएगा। कुछ चीज़ें बदलाव हैं, कुछ ग्रंथ इधर-उधर होंगे लेकिन और सब समान है। जैसे मेघदूतम, पूर्व मेघ, रघुवंश का द्वितीय सर्ग पढ़ना है, किराता जोनियम का पहला सर्ग, ये सब आपको यूपी टीजीटी में भी मिलेगा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित को पढ़ना है। फिर कारक प्रकरण का में वाच्य परिवर्तन कारक पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। कादम्बरी का सुखनासोपदेश आपका यूपी टीजीटी में भी है। बाण भट्ट विरचित, शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजय के पढ़ना है। नाट्य साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, और यूनिट 9 में आपको नाट्य साहित्य में जो स्वप्नवास दत्तम भास की रचना पढ़नी है। ऋग्वेद संहिता में अग्नि, सवित्र, विष्णु, इंद्र, उषा, सूर्य पढ़ने हैं। कठोपनिषद में आपको प्रथम अध्याय पढ़ने हैं। व्याकरण में आपको इन सभी शब्दों के रूप याद करने हैं, रमा, लता, फल, नदी, मति, मधुराजन आदि की, और सर्वनाम में तत्किम, सर्व आदि का रूप याद करना है। धातु रूप में आपको इन धातुओं के रूप याद करने हैं, भू, गम, सेव, ह्री, लव, अरब आदि। ठीक है। उसके बाद आपको वैदिक साहित्य के इतिहास में वेदों का काल, वेदों की संख्या, वस्तु का संक्षिप्त परिचय, वेदांतों का सामान्य परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी में माहेश्वर सूत्र, समास परिचय पढ़ना है। काव्य दीपिका पढ़नी है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य के भेद, शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति पढ़ने हैं। अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमान में रूपक, संदेह, अपनुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, व्यतिरेक, इन सभी अलंकारों को पढ़ना है, इनके लक्षण और उदाहरण। छंद में अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्र व उपजाति वंशज, इनके छंदों का लक्षण पढ़ने हैं। तो सामान्य रूप से ये आपके सिलेबस है संस्कृत का, जिसमें आपको ए स्टेट में पढ़ने हैं संस्कृत में। तो मैं आपको सिलेबस के लिए अलग से वीडियो विस्तृत रूप से लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आपको मैंने आप आज के इस वीडियो में मैंने संक्षेप में आपको इस सिलेबस को बताया है बहुत कम समय में, और मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है कि आपकी ए स्टेट और टीआरई 4 ये दोनों एक साथ होने जा रहा है। आप लोग एकदम जग जाइए और तैयारी में जुट जाइए। आपके लिए अड्डा परिवार जो है लेकर आया है ए स्टेट और टीआरई 4 दोनों का एक साथ बैच, जिसमें आप अगर ए स्टेट के बैच में जुड़ते हैं तो आपको साथ में टीआरई 4 की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और एक और अच्छी बात है कि अगर आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाकर अगर आप बीपीएससी के बैच से जुड़ते हैं, ए स्टेट के बैच से जुड़ते हैं, तो आप अगर ए स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस बैच लेकर के, अगर आप इस परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो आपकी इस फीस जो होगी ए स्टेट वाली वो वापस कर दी जाएगी। ये आज आपका अच्छा मौका है और इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप लोग बिना देरी किए बीपीएससी के लिए आप लोग क्या करिए, तो सब बिना देरी किए सब लोग क्या करिए, तो इसमें आप लोग चले जाएंगे कहाँ, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन गूगल पे आप सर्च करेंगे, वहाँ पे जाकर आप बीपीएससी के बैच में इनरोल हो जाएंगे, जिसमें संस्कृत का भी बैच प्रारंभ हो रहा है। आपको हिंदी का भी, मैथ के सारे विषय के बैच प्रारंभ होंगे, उसमें जनरल पेपर भी आपको मिलेगा, और आपको ए स्टेट और टीआरई 4 दोनों का एक साथ तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग बिना देरी किए बैच में इनरोल हो जाएंगे। इसमें आपको दिख रहा है ना ये बिहार स्टेट 24/7 अड्डा 24/7, इसमें आप जाएंगे तो आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 सबकी तैयारी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे। आपको यहाँ सर्च करना है टीचिंग, और टीचिंग में जाने के बाद आपको करना है बिहार शिक्षक भर्ती 9 to 10 में, इसमें आप जा सकते हैं। 11 से 12 में इसको में जा सकते हैं, 6 से 8 में इसमें जा सकते हैं। तो आप किसी को भी आप यहाँ जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें आप जा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टीचिंग में आप मान लीजिए इसमें जाते हैं, तो 1 मिनट, इसमें आप गए तो 9 से 10 में गए तो आपको शोरी मैच नहीं, अच्छा एक बार मैंने सर्च कर लिया था ना, इसलिए यह नहीं दिखा रहा। तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अड्डा 24/7, यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन पे जाएंगे, ऑल कोर्स में जाना है आपको, और इसके बाद आपको इसमें टीचिंग में जाना है। टीचिंग में जाने के बाद आप बिहार शिक्षक भर्ती किसी भी बैच में जाइए, तो आपको सारे बैच महापैक मिल रहे हैं, आप महापैक से जुड़ सकते हैं। आपको ए स्टेट टीआरई 4 सबकी तैयारी कराई जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, ठीक है। तो आप लोग बिना देरी की अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन में जा करके बैच में इनरोल हो जाइए बहुत विधिवत तरीके से, और बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और
जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय।